नमस्कार, आप देख रहे हैं निकाय चुनाव का हमारा खास पेशकश सिटी का सरताज कौन और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। निकाय चुनाव के मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है। तो कहीं प्रत्याशी पार्टी टिकट नहीं पाने से नाराज हैं तो कहीं आखिरी समय में प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। ऐसे में कम समय होने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेता को चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। नाराज प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नामांकन कर पार्टी के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। तो इस नाराजगी का सामना सिर्फ निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर के नहीं देखा जा रहा, 2024 की लड़ाई का सेमीफाइनल के रूप में पार्टियां इसे देखती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं जालौन नगर पालिका की। तो यूपी के जालौन में 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। जालौन में 4 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत की सीट के लिए मतदाता होंगे। जालौन की उरई नगर पालिका जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है और इस बार इस सीट पर अनुसूचित जाति महिला सीट रिजर्व हो गई है। आजादी के बाद इस सीट पर सिर्फ 2 बार ही महिलाओं को अध्यक्ष बनने का मौका मिला। अनुसूचित जाति की महिलाओं की ही अध्यक्ष रही हैं। यह तीसरा मौका है और इस सीट पर एक बार फिर महिला अध्यक्ष चुनी जानी है। बात जालौन की करें तो उरई नगर पालिका के अंतर्गत जिला मुख्यालय बना है। यहाँ पर डीएम, एसपी समेत जिले के आला अधिकारी बैठते हैं और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल भी नगर पालिका के अंतर्गत बना हुआ है। अब जालौन का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी उरई में ही है। जालौन के इतिहास की बात करें तो जालौन की सबसे बड़ी नगर पालिका उरई का गठन 1871 में हुआ था। इससे पहले उरई को टाउन एरिया के रूप में पहचाना जाता था और इस टाउन एरिया का दर्जा अंग्रेजी शासन ने 1856 में दिया था। 1871 में उरई नगर पालिका बनाए जाने के बाद पहली बार कर्नल डोलन को इसका पहला प्रशासन बनाया गया। नगर पालिका के सभी कार्यों का संचालन कर्नल डोनल के देखरेख में किया जाता था। पहली बार 1947 में उरई नगर पालिका सीट का अध्यक्ष चुना। अब तक इस सीट पर 19 बार चुनाव हो चुके हैं। उरई मामा महिला और उदुला कृषि के नाम से उरई को पहचाना जाता है। इस नगर पालिका के अंतर्गत एक ऐतिहासिक तालाब भी है जिसे मामा माहिल ने बनवाया था। उरई शहर का नाम रखने वाले श्री उदुला कृषि यहाँ पूजा किया करते थे। जालौन की उरई नगर पालिका जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुल 17,04,419 मतदाता हैं। 1 अप्रैल 2023 तक बनाए गए हैं और जिसमें से 93,011 पुरुष मतदाता हैं और 81,408 महिला मतदाता। जालौन की उरई नगर पालिका में 34 वार्ड आते हैं जिनमें मतदान केंद्र संख्या 53 है। मतदान स्थल 202 बनाए गए हैं और जालौन उरई की जनता इस बार नगर पालिका को 20वां अध्यक्ष बनाने और देने जा रही है। प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी से रेखा वर्मा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। रेखा वर्मा भारतीय जनता पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता है जो पहले उरई नगर पालिका से 2012 सभासद भी रह चुकी हैं। 2009 में पति की मृत्यु के राजनीति में सक्रिय भूमिका वो निभाने लगी और इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 2 बार यह क्षेत्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी से 2 बार जिला अध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं। अब यहाँ पर बीएसपी की बात की जाए तो गिरजा चौधरी माता विजय चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। गिरजा चौधरी के उरई नगर पालिका से 1 बार और उनके पुत्र विजय चौधरी भी 1 बार नगर पालिका उरई से अध्यक्ष बने हैं। बीएसपी के प्रत्याशी के पास 2 बार नगर पालिका चलाने का अनुभव प्राप्त है और विजय चौधरी बसपा के जमीनी कार्यकर्ता और उरई नगर निगम में जितना भी विकास हुआ है अभी तक वह इन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुआ। अब यहाँ पर बात देखिए, कुष्मा रानी पुत्र भूप सिंह सपा प्रत्याशी हैं। यहाँ भूप सिंह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो 2000 में वार्ड नंबर 3 से सभासद निर्वाचित हुए। 2010 से 15 तक बीडीसी रहे और 2015 में ग्राम प्रधान बड़ा गांव भी रहे हैं। भूप सिंह के पिता सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता रहे हैं। बात कांग्रेस प्रत्याशी की करें तो कांग्रेस से श्यामा जाटव को प्रत्याशी बनाया गया। स्वच्छ छवि की महिला समाज सेवी हैं और इनकी पहचान सामाजिक कार्यों नगर में के लोगों की मदद करने वाली महिला के रूप में यहां पर रहे हैं। तो दावेदारी काफी ज्यादा यहां देखी जा रही है और आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दावेदारी जो है इस बार देखी जा रही है। जालौन नगर पालिका के समीकरण पर अगर नजर डाला जाए यहाँ पर कुल मिलाकर के तो नगर पालिका प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं। चलिए, उरई नगर पालिका से रेखा वर्मा और जालौन नगर पालिका से नेहा मित्तल यहाँ पर है।
जहां कोच नगर पालिका की अगर यहाँ बात कर ली जाए तो नगर पंचायत कोटरा से यहाँ सिया शरण व्यास, नगर पंचायत माधोगढ़ से राघवेंद्र व्यास, नगर पंचायत 8 से यहाँ पर दीपमाला और ऐसे ही तमाम प्रत्याशी जो है यहाँ पर चुने गए। काफी सोच समझ के यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं उनको चुना गया है। तो जालौन नगर पंचायत का समीकरण कुल मिलाकर के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जालौन नगर पंचायत या नगर पालिका के चुनावों की बात की जाए तो उस पर भी खासा ध्यान भाजपा देती नजर आ रही है। वहीं अब बात यहाँ पर देखा जाए तो बसपा और बीजेपी में भी कांटे की टक्कर यहां पर मानी जा सकती है, क्योंकि बसपा भी काफी मजबूत भूमिका में जालौन में नजर आ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जैसे हर बार बसपा इनको कांटे की टक्कर देती नजर आती है, क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा या फिर इस बार यहां पर दावेदारों की तरह ही यहां पर दलों की भी छवि बदलती नजर आएगी। तो जालौन नगर पालिका के समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि 4 नगर पालिका है, 7 नगर पंचायत यहां पर है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ कुल 52,493 मतदाता हैं, तो काफी ज्यादा संख्या यहाँ मतदाताओं की भी देखी जा रही है। तो यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वो अब काफी ज्यादा सक्रिय हैं यहाँ पर अपने वोटों को लेकर के। देखिए पहले ऐसा भी देखा जाता था कि यहाँ पर महिला वोटरों की कमी मानी जाती थी या फिर महिलाएं जो हैं वो अपने घर के कामकाज में ही काफी ज्यादा व्यस्तता दिखाती नजर आती थी, जिसकी वजह से वोट देने नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब जिस प्रकार से महिला भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं और यहाँ जालौन की बात भी की जाए तो यहाँ पर अब महिलाओं को प्रत्याशी के तौर पर ज्यादा उतारा जा रहा है। दावेदारी महिलाओं की ज्यादा नजर आ रही है। ठीक ऐसे ही वोटरों में भी देखने को मिलता है कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा एक्टिव, ज्यादा जागरूक इस वक्त अब नजर आ रही है। फिर चाहे इसमें शहर की सरकार चुनने की बात हो या फिर प्रदेश की या देश की सरकार चुनने की बात हो, महिलाएं बहुत एक्टिव इस वक्त हो चुकी हैं। ठीक ऐसे ही अब जालौन में अगर महिला समीकरण पर ध्यान दिया जाए तो महिलाएं खासा जो है वर्चस्व यहाँ पर निभाती नजर आ रही हैं, अपना वर्चस्व जमाती भी महिलाएं नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा महिला पर दाव लगाया गया है और महिला प्रत्याशी को यहां मैदान में उतारा गया है, किस प्रकार से कांटे की टक्कर देती वो महिला नजर आएंगी, ये भी अब देखने वाली बात जालौन में नजर आएगी। तो सिटी का सरताज कौन में हमारे साथ प्रमुख पैनल भी जुड़ गए। हमारे साथ राकेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक और आशीष सिवहर संवाददाता जालौन से हमारे साथ हैं। इन सभी से रूबरू होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी आशीष सिवहर की ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट, जिससे पता चलेगा जालौन का समीकरण। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। अगर हम बात करें जालौन की तो जालौन में 4 मई को प्रथम चरण में मतदान होने हैं। अगर समीकरणों की बात करें तो जालौन में इस बार 1,74,000 मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 93,000 पुरुष जो है वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। वहीं 81,000 महिलाएं जो है जो मत का अधिकार करते हुए अपना अध्यक्ष चुनेंगे। आपको बता दें इस बार जालौन की उरई नगर पालिका में महिला अनुसूचित जाति महिला सीट जो है वो आरक्षित की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रेखा वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अगर रेखा वर्मा की हम बात करें तो रेखा वर्मा का पोर्टफोलियो कहता है कि रेखा वर्मा भारतीय जनता पार्टी की एक जमीनी कार्यकर्ता है। ये 2 बार भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री के पद पर रह चुकी हैं और वहीं जिला उपाध्यक्ष के पद पर उन्होंने 2 बार कार्य किया है। अगर हम बात करें बस बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी ने जालौन से 2 बार की उरई नगर पालिका प्रत्याशी रहे, इनको एक्सपीरियंस है। विजय चौधरी और उनकी माता है गिरिजा चौधरी, उनको बनाया है। तो उनका बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो के एक जमीनी कार्यकर्ता है, 2 बार का इनको एक्सपीरियंस है। जनता का ये कहना है कि उरई में जितना विकास हुआ है विजय चौधरी के कार्यकाल में हुआ है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी से कुसुमा रानी को प्रत्याशी बनाया गया है। इनका पोर्टफोलियो कहता है कि जो उनके पुत्र हैं भूप सिंह, ये ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा जो है वो राजनीतिक जो है वो दबाव यहां रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं श्यामा जाटव, एक समाज सेविका हैं, इनको प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पर समीकरणों को देखें तो जिस तरीके से हमने यहां पर का सर्वे किया, समीकरण किया, वहां देखने को मिल रहा है कि निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो जालौन में देखने को मिलता है। मुस्लिम माहौल इलाका है उरई का, जहां पर अच्छी खासी एक वोट बैंक जो है बसपा पकड़ रखती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी एक गढ़ कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की उरई में अगर बात करें तो जो गुप्ता वर्ग है, इस तरीके से जो वो लोग ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। दोनों की कांटे की टक्कर है।
जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष सेवरे। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इससे साफ पता चल रहा है किसकी छवि किस प्रकार से यहाँ पर जालौन में देखने को मिल रही है। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे प्रमुख पैनल की ओर, जहां राकेश द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हैं और आशीष सिवरे हमारे सहयोगी जालौन से हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आशीष, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, देखिए आपने यहाँ पर छवि बताई, इस रिपोर्ट में हमने देखा किस प्रकार से किस प्रत्याशी की कैसी छवि है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो जाता है कि जिस जो मौजूदा अभी सत्ता पर बैठे हुए हैं उनकी छवि किस प्रकार से, और साथ ही साथ यहां पर मुद्दे क्या कुछ खास हैं जिस पर इस बार की जनता जो है, इस बार के वोटर जो हैं फोकस करते नजर आएंगे। ग्राउंड जीरो पर मुद्दे क्या कुछ? आशीष आप म्यूट हैं, आप खुद को अनम्यूट करें। जो है वो बीजेपी से है। सीमा, आवाज आ रही है? आशीष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज हम। आशीष देखिए, आप अभी जो हमने रिपोर्ट देखी उससे ये साफ हो गया कि किस प्रकार से किसकी छवि किस प्रकार से है वहां पर जालौन में, लेकिन सवाल एक उत्पन्न ये भी हो जाता है कि आखिरकार मुद्दा क्या कुछ खास है, वोटर्स जो हैं क्या कुछ पकड़, क्या कुछ ऐसे अहम विषय हैं इस बार जिस पर ध्यान वोटर्स देते नजर आएंगे और उसी के पक्ष में वोट करेंगे जो उनके उन तमाम समस्याओं पर, उन तमाम मुद्दों पर ध्यान देगी। तो क्या कुछ अहम मुद्दे ग्राउंड जीरो पर? हाँ बिल्कुल, सीमा, आपको बताना चाहेंगे कि अगर जालौन की वही नगर पालिका की बात करें तो कई नगर पालिका में देखा जाए तो सड़कों के शहरीकरण को लेकर, इसके अलावा पार्किंग की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है, और जो सफाई व्यवस्था करने जो प्रयास कर रहे हैं वो बच्चों को। इसके अलावा लाइट की व्यवस्था है, जो गलियां हैं लाइट जो भी विकास हुआ है पिछले कार्यकाल में जो किया कार्यकाल हुआ पूरा विकास है। हालांकि जनता जो है हमको उनकी कहती रही है कि सफाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हुई है, इसके अलावा लाइट की व्यवस्था है वो नहीं मिली है, और पानी की निकासी की समस्या नहीं। कई भी आज भी कई ऐसे बाढ़ है जहाँ पर पानी का जो जल भराव है वो वहाँ देखने को मिलता है, तो लोग तो परेशान होते हैं। इसको लेकर के जनता जो है वो इस बार ऐसा जो है अध्यक्ष चुना चाहती है जो मुद्दे को सुने, उनकी समस्या को सुने। इसके अलावा जो जिस तरीके से लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं, नगर पालिका जो है वो हाईटेक हो, ताकि लोगों को जो जिस तरीके से नगर पालिका में काम होते हैं वो डिजिटली तरीके से कंप्लीट हो सके। सीमा, बिल्कुल, और ये देखिए काफी सारे अहम विषय आपने यहाँ पर आशीष बताया कि किस प्रकार से पार्किंग का मुद्दा हो गया या फिर साफ सफाई का मुद्दा हो गया, ये बहुत ही बेसिक चीज है और उस पर ध्यान देने की जरूरत भी है। चलिए अब हम रुक करते हैं, राकेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने। राकेश जी, पूरे समीकरण पर हमने नजर बनाया कि किस प्रकार से जालौन में स्थिति है और किस प्रकार से यहाँ पर किसकी जो भूमिका है वो कितनी है। अब यहाँ बात इस पूरे समीकरण को हम चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला प्रत्याशियों को लेकर के। महिलाओं पर पूरा फोकस किया जा रहा है, सबकी छवि की भी हमने बात की कि किसकी छवि किस प्रकार से है और कितनी पैठ जमाती नजर आ रही है। बीजेपी के द्वारा पुरजोर कवायद इस बार की जा रही है जालौन में भी, और बसपा भी कहीं से पीछे नहीं है। बसपा ने पिछले चुनावों में भी कांटे की टक्कर दी थी, और इस चुनाव में क्या लगता है क्या स्थिति बसपा की रहेगी? क्या बसपा वही टक्कर देती नजर आएगी या फिर इस बार जो है बसपा की जगह सपा या कांग्रेस ले लेगी? देखिए, बसपा का जब जन्म हुआ था तो उसमें जनपद जालौन की बहुत बड़ी भागीदारी थी। कोच विधानसभा ऐसा है जिसमें बसपा ने सबसे पहली सीट जीती थी, और वहां से चैलसु भारती जीते थे, और इस जिले में तब मायावती जी ने एक साथ 3 कैबिनेट मंत्री बनाए थे, उनमें से श्री रामपाल, अकबर अली और चैलसु भारती। वर्तमान में अकबर अली जी अब इस दुनिया में नहीं है, चैलसु भारती भी अब राजनीति तो उतने शक्ति नहीं जितने रहना चाहिए, और इसके अलावा श्री रामपाल जो राज्यसभा सांसद भी रहे अब वो सपा में हैं। तो निसंदेह बसपा का जो सामाजिक ताना बाना है वो अभी भी इस जिले में बहुत मजबूत है, लेकिन जैसा नेतृत्व मिलना चाहिए अब वो नेतृत्व उतना शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि इसके प्रमुख लीडर अब जो या तो इस दुनिया में नहीं रहे या फिर वो किसी दूसरे दल में जा चुके हैं। जैसे ब्रजलाल खावरी जी भी एक समय उन्होंने युवावस्था में बसपा को काफी मजबूती दी थी, और लोकसभा का पहला चुनाव उन्होंने बसपा के लिए उन्होंने जीता था, और इसके बाद उनको काफी महत्वपूर्ण भूमिका में मायावती जी लाई, लेकिन वर्तमान में वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में जो बसपा की जो पोजीशन उसमें नए लोग हैं, और लगातार नेतृत्व में परिवर्तन के कारण जो एक कार्यकर्ता में या उसके समाज में जो विश्वास होना चाहिए तो विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। दूसरी बात आप भाजपा की कह रही, जो निसंदेह भाजपा ने इस महिला प्रत्याशी को तो यहाँ पे पहली बार
समाज में उतारा है। रेखा रानी वर्मा उनका पूरा नाम है। जी। लेकिन रेखा रानी वर्मा जी एक बहुत ही साफ सुथरी छवि की लेडी है। उनमें जो एक विनम्रता का भाव है, जो सहजता का भाव है, उसके कारण वो विजय चौधरी की माता जी गिरजा चौधरी को वो एक निर्णायक मुकाबले में वो उनके साथ खड़ी हुई है। विजय चौधरी का परिवार इस जिले का सबसे पुराना राजनीतिक परिवार है। इसी परिवार ने 1952 में सबसे पहले सांसद दिया था, वो चौधरी लोटन था। इसी परिवार ने सबसे पहले केंद्र में कैबिनेट मंत्री दिया था, राजमंत्री बने थे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री चौधरी राम सेवक। इसके अलावा उनके विजय चौधरी के बाबा जी भी यहाँ पे सांसद रहे। तो निसंदेह विजय चौधरी भी जो है 2000 में नगर पालिका अध्यक्ष रहे। इसके पहले वो क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे और उस समय खिलाड़ियों ने उनका बड़ा सहयोग किया था और उनकी जीत में खिलाड़ियों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। विजय चौधरी में जो काम करने का तरीका है उससे नगरवासी निसंदेह बहुत संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उरई की छवि को बाकी नगरों की छवि से बिल्कुल एक अलग रूप उन्होंने दिया था। इसके कारण काफी लोकप्रिय हुए थे। एक बार उनकी माँ 2012 में उनकी माँ भी रही गिरजा जी। अभी भी गिरजा जी जो अभी उनके विजय जी के पिताजी खत्म हुए थे, तो इसके कारण जो है उनकी माँ बताया जाता है कि चुनाव लड़ने की ज्यादा इच्छुक नहीं थी। लेकिन चूंकि विजय ने जो है अपनी माँ को मनाया और विजय में राजनीति करने का एक अच्छा गुण है और वो काफी लोकप्रिय रहते। तो भाजपा और बसपा के बीच यहाँ पर काफी निर्णायक मुकाबला देखा जा रहा है और इस निर्णायक मुकाबले में कहीं ना कहीं जो है भूप सिंह यादव अपनी माता जी पुष्पा रानी को भी साथ में ला रहे हैं। उनकी भी एक अपनी छवि, काफी मेहनती व्यक्ति रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और राकेश जी देखिए, कुल मिलाकर जिस प्रकार से आपने बताया उससे साफ हो रहा है कि जिन भी प्रत्याशियों को उतारा गया है यहाँ पर हर दल के द्वारा काफी सोच समझ करके अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं। अब ऐसे में दिलीप जी आपकी ओर रुख कर लेते हैं। यहाँ कुल मिलाकर के अगर बात जालौन की कर ली जाए, जालौन में अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी भी संख्या देखने को मिलती है और जातीय तौर पर भी वोट का जो समीकरण है वो देखने को मिलती है। इसका कितना असर कौन से दल को पड़ता नजर आएगा? सीमा जी, पहली बात तो जो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, उन नगर निकाय के चुनाव में जो बेसिक मुद्दे, अगर जनता उस बेसिक मुद्दों की तरफ ध्यान देगी तो जालौन में बेसिक एम्यूनिटीज की बहुत ज्यादा कमी है। उन कमियों को लेकर के अगर वहां की जनता वोट करेगी तो मैं नहीं क्या समझ रहा हूँ कि किसको वोट करेगी, क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो लगभग सारे ऐसे प्रत्याशी जो पहले किसी न किसी पद पर इसी सेक्टर में उन जिलों को, उन निकायों को सर्व कर चुके हैं और उनसे जनता का कितनी सेटिस्फाइड है, क्योंकि बार बार ये रिजीम चेंज हुआ है। अब रही बात जो आप जातीय समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण जालौन में ही नहीं है। जातीय समीकरण तो पूरे देश, पूरे प्रदेश में काम करता है और जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र नहीं है। लेकिन जो बसपा ने अपने कैंडिडेट वहां खड़े किए हैं, तो पिछले कई चुनाव से हम ये देख रहे हैं कि बसपा की जो राजनीति है वो सक्रिय राजनीति नहीं है, वो सुपर राजनीति तो रह गई, लेकिन बहुत सक्रियता के साथ राजनीति में भागीदारी मायावती की इस वक्त नहीं है। वो हर चुनाव में कैंडिडेट उतारती हैं, चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जो सरगर्मी चुनाव में दिखनी चाहिए वो मायावती की तरफ से दिखाई नहीं देती। ना तो कोई बहुत कैंपेनिंग होती है, ना मायावती खुद बहुत एक्टिव रोल लेती है। तो जो राजनीतिक गलियारे में हलचल है कि मायावती का जो भी कैंडिडेट है या मायावती की जो भी राजनीतिक रणनीतियां हैं, वो राजनीतिक रणनीतियां समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की। अगर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में लड़ाई होती है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट लड़ता है और वोट बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है वोट बढ़ने का फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पाती रही है। बिल्कुल। तो जातीय समीकरण में आप मुसलमानों को हटा दीजिए, मुसलमानों का वोट काटने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से अपनाती है और वो लगभग सफल भी होती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, उन कैंडिडेट्स का अपना कैडर वोट होता है, फिर पार्टी का कैडर वोट होता है, फिर राजनीति जो जातीय समीकरण होते हैं उसका कैडर वोट होता है। तो कुल मिलाकर के लड़ाई वहां कांटे की है, लेकिन ये जो लड़ाई है, मैं फिर कहूंगा ये लड़ाई बेसिक एम्यूनिटीज को लेकर के नहीं, वो लड़ाई आज भी है कि किसका कितना अच्छा और कितना बेहतर समीकरण वहां पर बैठा।
बिल्कुल, देखिए आपने स्थानीय मुद्दों का भी यहाँ पर जिक्र किया है दिलीप साहब। तो स्थानीय मुद्दों की अगर बात यहाँ पर कर ली जाए, काफी सारे, अगर सिर्फ हम विषयों की बात कर ली जाए जिस पर जनता को वोट देना चाहिए, हालांकि कि कई बार हर चुनाव में देखा जाता है कि जनता दावों और वादों पर विश्वास करती है और उन्हीं दावों पर वोट देती है। राजनीतिक दलों के द्वारा भी वही मुद्दे उठाए जाते हैं जो उन मुद्दों से सीधा का सीधा जनता कनेक्ट कर पाती है। जालौन की बात की जाए, जालौन में जिस तरह के मुद्दे हमारे सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर साफ सफाई का मुद्दा काफी ज्यादा है, पार्किंग व्यवस्था का मुद्दा काफी ज्यादा है। अब पिछली सरकारों के अगर कामकाज की बात कर ली जाए तो वो ये काम नहीं कर पाई है, तब जाकर के अब यहाँ पर नए प्रत्याशी जो उतारे जा रहे हैं, क्या उनसे वहां की जनता यही उम्मीद करेगी या फिर उम्मीद ये करेगी जो कि प्रदेश सरकार जो है कहती नजर आती है, विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती नजर, क्या बेसिक मुद्दा यहाँ पर देखेगी जनता या फिर होल जो पूरे पार्ट को देखा जाता है कि प्रदेश में क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड 2017 में रहे हैं उसको लेकर के वोट करती नजर आएगी? सीमा जी, जो कैंडिडेट का इंडिविजुअल प्रोफाइल होता है वो चंद जनता को तो लुभा सकता है, लेकिन जनता उसके प्रोफाइल पर अगर ये उम्मीद करके चलती है कि ये काम ला करके देगा, तो काम देना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के हाथ में नहीं, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जो भी वहां पर पार्टी का मैनिफेस्टो होगा या जो पार्टी के आला कमान से आपके पास आदेश जारी किया जाएगा, आप काम वही कर पाएंगे। मान लीजिए कोई नगर निगम अध्यक्ष बन भी जाता है तो वो अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा नहीं कि सर्वे सर्वा हो जाता है, बिल्कुल वो उस इंस्टीट्यूशन का सर्वे सर्वा तो हो जाता है, लेकिन पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता होता है और वो वहां पर वही करेगा जो पार्टी उसको आदेशित करे। और अगर विकास की बात करें तो देखिए, मैं फिर कहूंगा कि नगर निकाय चुनाव में जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, सफाई की बात हो गई, अच्छे पानी की बात हो गई, जो शुद्ध पानी पीने वाला होता है उसकी बात हो गई, जो बेसिक शिक्षा होती है, जो नाली का मुद्दा होता है, जो सड़क का मुद्दा होता है, जो गंदगी का मुद्दा होता है, ये अहम मुद्दे होते हैं। और बिल्कुल इन बेसिक मुद्दों की कमी सीमा जी जालौन में ही नहीं है। जालौन की बात हम कर रहे हैं, जालौन में तो है ही, पूरे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन फिर बात वही आती है, इन मुद्दों पर जनता कभी भी आकर्षित नहीं हो पाती है। और आप देखिएगा जब भी चुनाव प्रचार होता है तो चुनाव प्रचार में ना तो सत्ता के लोग और ना विपक्ष के लोग इन बातों पर जिक्र नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, और यही काफी अहम मुद्दा हो जाता है कि यहाँ पर घुमा फिरा करके बात करने की बात कही जाती है। राकेश जी, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से अगर बात भाजपा की कर ली जाए, भाजपा किस प्रकार की अहम भूमिका जालौन में निभाती नजर आएगी या फिर कितनी दावेदारी जालौन में करती नजर आएगी? क्योंकि प्रदेश भर में भाजपा में जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है अंतरकलह, उसके बाद जालौन में कितना मुश्किल भाजपा के लिए जीतना? देखिए, जहां तक भाजपा की बात की जाए तो भाजपा एक बड़ा मजबूत संगठन है और ग्रास रूट पर इनके कार्यकर्ता तैयार हैं, तरह तरह से कुछ संदेश देते हैं, नेता लोग काम करते हैं। तो सबसे मजबूत संगठन इस समय भाजपा का ही है। सरकार भी है, सरकार होने के कारण बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए राकेश जी, इसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है भाजपा को मिलता भी नजर आएगा। फिलहाल राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, दिलीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आशीष आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो सिटी के सरताज में आज हमने जालौन का समीकरण देखा और समीकरण किस प्रकार से यहाँ पर तमाम चीजें व्याख्यान करते नजर आ रहे हैं कि किसकी दावेदारी आखिरकार कितना होगी। अंत में अब जनता के हाथों में फैसला कि जनता किस पर करती है विश्वास। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।